हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। मैं इंजीनियर हरी आप सभी का ग्लेड्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड की फंक्शन कीज और आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ये सारी। ओके कि ये शॉर्ट की कैसे काम करती है। ओके और जितनी भी सारी कीबोर्ड की शॉर्ट कीज है वो सारी आज हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम F1 को देखते हैं। ठीक है, F1 का मतलब क्या होता है? हेल्प होता है। ओके यानी कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपका चल रहा है तो उसमें अगर हेल्प की जरूरत होती है तो हम क्या दबाते हैं? F1 दबाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ। ओके और उसमें आपको ये करके दिखाता हूँ। ओके आई थिंक आप सभी को ये ब्राउजर दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें अब हमको दबाना है F1। ठीक है, तो मेरे कीबोर्ड में Fn के साथ F1 F2 ये सारी कीज वर्क करेगी। ठीक है, अगर मैं सीधा दबाऊंगा तो यह क्या होगा? वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम ये म्यूट हो रहा था और इससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और इससे म्यूजिक वाली है ये तीनों की। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ब्राइटनेस कम और ज्यादा ये सब हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं Fn के साथ अगर दबाऊंगा तो ये सारी की सारी क्या करेगी? वर्क करेगी। ठीक है, और आपके कंप्यूटर में भी शायद ऐसा ही होगा। ओके तो Fn के साथ हम दबा रहे हैं F1। ठीक है, तो अब देखिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, देखिए हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, तो ये आ गया ना, है ना। और आप चाहे किसी में भी खोल लोगे, जैसे और किसी में भी खोलते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर जाके हम खोलते हैं। ठीक है, फाइल्स में जाके खोलते हैं और यहाँ पर हम करते हैं कट F1। ओके तो जैसे ही F1 आएगा तो यहाँ से भी ये हेल्प के लिए बोलेगा। ठीक है, हेल्प इन फाइल एक्सप्लोरर। ओके तो ये भी यहाँ पे खुल गया। चलो इसी का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी F1 दबाएंगे तो क्या आएगा? हेल्प के लिए फिर से आएगा। ठीक है, और किसके लिए? ये है माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हेल्प एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये पेज आपका खुल जाता है। ओके तो F1 का मतलब आप समझ पाए होंगे। ओके और अब चलते हैं हम नेक्स्ट F2 पे। ठीक है, तो F2 का क्या मतलब है? देखिए F2 का मतलब है रीनेम। ठीक है, तो रीनेम करना F2 का मतलब है। तो चलिए किसी फाइल में चलते हैं और उसको देखते हैं कि रीनेम हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर से। देखिए अब मैंने ये फाइल खोली है एक, तो हम मान लेते हैं इसको हमको रीनेम करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो यही है कि माउस को एक बार यहाँ से दबाइए और फिर से क्लिक करोगे, तब एक तरीका तो ये है कि आप रीनेम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इस पे सिलेक्ट करिए और Fn के साथ F2 दबाइए, तो देखिए ये रीनेम का आ गया ना। देखिए रीनेम का आ गया है ना। तो आप F2 से क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? देखिए F, अच्छा कंट्रोल प्लस F2 का भी हम देखेंगे। और F3 का क्या होता है? सर्च होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल प्लस F2। ओके तो ये मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके तो वर्ड देख लेते हैं एक बार। ओके तो देखिए यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए हमको प्रिंट करना है। ठीक है, और उससे पहले हमको देखना है प्रिंट प्रीव्यू देखना है। ठीक है, तो कंट्रोल Fn और F2। ओके देखिए प्रिंट प्रीव्यू वाला स्क्रीन हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है आप जितना सेटअप करना चाह सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ेंगे तब भी इन चीज़ों को दोबारा से हम देखेंगे। ओके तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। और F3 का क्या मतलब था? सर्च करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक बार फाइल में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सर्च करना क्या है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं F3। ओके तो अब देखिए ये सर्च बॉक्स जो है ना, ये है ना सर्च डॉक्यूमेंट्स, तो इस पे चला गया ना, है ना। कर्सर एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी कर्सर यहाँ पर नहीं है। ओके अभी देखना F3 जैसे ही हम दबाएंगे तो देखिए ये सर्च वाले पे चला गया। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे। ओके अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? देखिए F4। तो F4 का मतलब क्या है? रिपीट लास्ट एक्शन। ओके और MS वर्ड में ही ये काम करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम कार्य दोहराने के लिए। ओके या इसको बोल सकते हैं रीडू। ठीक है, तो ये देखते हैं ये क्या है। ओके और Alt प्लस F4 का मतलब होता है कोई भी अगर विंडो हमने खोल रखी है तो उसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके और ये आ गए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये नाम लिखा हुआ है इंजीनियर हरी सर, और मैं कुछ और नाम भी लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ए दबा देते हैं 4-5 बार। ठीक है, या 2 बार दबाते हैं। ओके 2 बार ए दबाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे ही F4 दबाऊंगा तो क्या होगा? 2 ए और आ गए हमारे सामने, है ना। ये देखिए 2 और आ गए। ठीक है, अभी देखिए अभी कुछ दूसरा एक्शन करते हैं, जैसे बैक स्पेस दबाता हूँ एक बार। ठीक है, अब वापिस F4 दबाते, तो अभी क्या हो रहा है? देखिए बैक स्पेस फिर से दब रहा है ना, है ना। एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए बैक स्पेस दब रहा है ना,
मतलब लास्ट जो एक्शन हुआ है ना वही यहाँ पर काम करेगा। और मैं दिखाता हूँ, एक कुछ करके दिखाइए। देखिए यहाँ पर कर्सर को लेके आते हैं और डिलीट की एक बार हम दबा देते हैं, ठीक है। अब F1 F4 दबाते हैं तो अभी भी देखिए डिलीट हो रहा है ना अपने आप, है ना। मतलब लास्ट एक्शन यहाँ पर काम करेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल प्लस F4 का भी हम देख लेते हैं। ओके, तो कंट्रोल प्लस F4 का हम देखते हैं, किसी फाइल को हम खोलते हैं। ओके, और उसको देखते हैं कि ये क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से चलते हैं अदर एक्शन पे। देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखा है और ये मैंने फाइल खोल रखी है। ओके, और इसको देखते हैं कि ये एक फोल्डर मैंने खोल रखा है। देखते हैं ये क्लोज हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये पूरी की पूरी प्रोग्राम विंडो आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल प्लस F4। ओके, कंट्रोल प्लस F4 आपको दबाना है। कंट्रोल प्लस F4, सॉरी एल्ट प्लस F4। ओके, एल्ट प्लस F4। ओके, तो जैसे ही मैंने एल्ट प्लस F4 दबाया तो ये पूरी जो विंडो थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे एल्ट प्लस F4 का हमने देख लिया है। ओके, और F4 का भी हमने देख लिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं F5 पे, ठीक है। तो F5 आप सभी जानते हैं रिफ्रेश करना होता है। सीधे ही हम चलते हैं F6 पर। ओके, तो F6 देखना है हमको, ठीक है। तो F6 क्या होता है, कोई भी वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो मैं फिर से क्रोम ओपन कर लेता हूँ और उसमें देखते हैं कि एड्रेस बार में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ओके, तो एक बार चलते हैं क्रोम पे। ओके, तो ये हमने जो हेल्प वाला पेज खोला था वही यहाँ पे आ गया है ना। तो हमको क्या दबाना है, F6। ओके, तो F6 से क्या होता है, देखिए कंट्रोल प्लस F6 में दबाऊंगा तो ये देखिए एड्रेस बार पे ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे चला गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल सॉरी F6 हम जैसे ही दबाते हैं तो ये कहाँ पे चला गया, एड्रेस बार पे चला गया, ठीक है। तो कोई भी वेब ब्राउजर होगा उसकी एड्रेस बार पे जाने के लिए हम क्या दबाते हैं, F6 की हम दबाते हैं। ओके, और F7 का मतलब क्या होता है, ग्रामर चेकिंग का होता है। तो एक बार फिर से यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। और जैसे देखिए ये ADF यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार डिलीट करते हैं। ओके, और मैं दबा रहा हूँ F7। ओके, तो F7 देखिए, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, ठीक है, यानी कि कोई भी एरर नहीं पाई है। ओके, अब मैं कोई भी ऐसा वैसा नाम लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए वाटर हमको लिखना है तो मैं इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं F7। ओके, अभी भी कोई मतलब इसका भी कोई ना कोई पर्टिकुलर मतलब है। ओके, हम 2 R लगा देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं F7। ओके, अब देखिए अब ये गलत बता रहा है ना। और इधर भी आया क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि ये वोटर नहीं होता है, वोटर होता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, है ना। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, देखिए। और ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये आप समझ पाए होंगे कि F7 का क्या मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी चलते हैं हम F8 की ओर। ओके, तो F8 का मतलब क्या है, देखिए MS वर्ड में 2 बार अगर F8 दबाते हैं तो कोई शब्द होता है, और 3 बार F8 दबाते हैं तो कोई लाइन सिलेक्ट हो जाती है, पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाते हैं। और ये माउस से भी होता है, ठीक है। माउस से कैसे होता है वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं फिर से MS वर्ड के अंदर। ओके, तो ये आ गए MS वर्ड के अंदर। देखिए माउस से क्या होता है, एक बार क्लिक करोगे तो ये कर्सर आएगा, 2 बार आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा शब्द सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप 3 बार अगर क्लिक करते हैं, जैसे देखिए 1 2 और 3। ओके, तो 3 बार क्लिक करते ही क्या हुआ, पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट होगी, ठीक है। जैसे मैं एक लाइन और करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं इसमें FF लगा देते होगे। अब देखिए अब अगर हमें 3 बार यहाँ पे दबाता हूँ तो ये एक लाइन सिलेक्ट हुई ना, है ना। यही F8 में भी होगा, ठीक है। तो F8 में करके दिखाता हूँ। तो 3 4 शब्द ऐसे हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, और एक वर्ड भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब देखिए मैं F8 दबा रहा हूँ, ठीक है। तो F8 मेरे को दबाना है। एक बार दबाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। 2 बार दबाया, देखिए मेरा शब्द सिलेक्ट हो गया। और 3 बार मैंने F8 दबाया तो क्या हुआ, पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर भी अगर कर्सर रखेंगे ना तब भी ऐसा ही होगा। अब देखिए कंट्रोल जेड से क्या होता है, देखिए रिपीट लास्ट एक्शन हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड से आपको पता चल गया होगा। और कंट्रोल वाई से क्या होगा, वही चीज वापस आ जाएगी। देखिए वापस आ गया ना, है ना। तो कंट्रोल वाई का मतलब आप समझे होंगे, कंट्रोल प्लस वाई। ओके, और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब वो एक्शन फिर से चला गया, ठीक है, यानी कि रीडू और अनडू। ओके, तो ये चीजें आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखिए F8 हो गया आपका, है ना। F9 देखिए, F9 है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, ये आपको याद करना है, मैं नहीं दिखा सकता। ओके, F10 देखते हैं, किसी प्रोग्राम विंडो के मेन्यू बार में जाने या
मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। तो फिर से चलते हैं वहीं पे, ओके, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ओके, और यहीं पे जाके हम देखते हैं कि F9 का क्या मतलब है, ओके, F9 आई थिंक, ओके, नो नो नो, F10, हाँ, ओके। F10 का क्या मतलब है, किसी भी प्रोग्राम की मेन्यू में जाने के लिए होता है। तो यहाँ से मेरा हाथ नहीं जा रहा है, F10, ओके, F10, ओके। अब देखिए ये हुआ क्या है, देखिए ये जो मेन्यू बार है ना, इसके अंदर ये चला गया, ठीक है। तो एक्शन कहाँ पे चला गया, मेन्यू बार के अंदर चला गया, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका है F11, ओके। F11 का क्या मतलब है, किसी भी वेब ब्राउजर विंडो या विंडो एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पे करने के लिए, ओके। तो F11 भी चेक कर लेते हैं, साथ में ही हम F12 भी चेक करेंगे। सेव एज करने के लिए होता है किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को, ओके, और कंट्रोल प्लस F12 का मतलब होता है ओपन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेक करेंगे, और ये चेक कर लेते हैं कोई भी वेब ब्राउजर में, ओके। तो लेट्स गो इन वेब ब्राउजर, ओके। तो चलिए वेब ब्राउजर में हम चलते हैं। तो ये आगे हम वेब ब्राउजर में, और यही वेब ब्राउजर है, ओके। अब देखिए कंट्रोल सॉरी F11 हमको दबाना है, तो ये F11 हमने दबा दिया, देखिए फुल स्क्रीन हो गया ना, है ना, आपको नजर आ रहा होगा, ओके। अब देखिए वापस से अगर F11 दबाएंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन से चला जाएगा, ठीक है। अब हमको चेक करना है क्या, अब हमको चेक करना है F12, ओके। लास्ट आपका एक्शन बचा है F12, ठीक है। तो F12 का मतलब क्या होता है, अभी आप समझिए, देखिए सेव एज करने के लिए, है ना। अब इस फाइल को फिर से अगर कहीं पे हमको सेव करना है, तो आप क्या दबाओगे, F12 दबाओगे, ओके। और देखिए कंट्रोल प्लस F12 का मतलब क्या होता है, वो भी एक बार समझ लेते हैं, ओके। तो अब देखिए ये लाइब्रेरी हमारी खुल गई है, यानी कि ओपन करने के लिए, ठीक है। यही काम किससे होगा, कंट्रोल प्लस O से आपका होगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस O से भी यही काम आपका हुआ है, ओके। तो ये चीजें आप समझ पाए होंगे, और कुछ एक्शन आपको और भी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कंट्रोल सी से क्या होता है, देखिए कंट्रोल सी मैंने दबा दिया ना, है ना। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी, ओके। तो कंट्रोल सी से तो होता है कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। एक बार कॉपी की गई चीज को हम बार बार हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है, ओके, ये आप समझे होंगे। अब देखिए कंट्रोल एक्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हम करते हैं, ओके, और इसको डिलीट कर देते हैं वाटर को। तो ये इंजीनियर हरिराम सारन ये नाम लिखा है, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, ओके। जैसे ही कंट्रोल एक्स के यहाँ से देखो गायब हो गया ना, यानी कि यहाँ से हो गया कट, ठीक है। और मान लेते हैं हमको करना है यहाँ पे पेस्ट, तो कंट्रोल वी दबा देंगे, फिर से कंट्रोल वी दबाएंगे। तो जितनी बार वी दबाएंगे उतनी बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें आप समझे होंगे। अब देखिए कंट्रोल जेड का फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये चला गया ना, और कंट्रोल वाई का मतलब है वापिस से आ गया, रीडू, ओके। तो इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे, और देखिए और भी कई चीजें हमको समझनी है, तो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे को अभी जाना है, मान लीजिए वेब ब्राउजर में, ठीक है, मैं यहाँ पे चला गया ना। अब देखिए एल्ट के साथ अगर टैब दबाएंगे ना, तो जिससे हम आए थे वहीं पे हम वापस आ गए, ठीक है। अब फिर से एल्ट टैब दूंगा तो वहां पे चला जाऊंगा, है ना, एल्ट टैब, तो वहां पे चला गया, ठीक है। यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, ठीक है। तो ये ये शॉर्ट की क्या होगी, एल्ट प्लस टैब, ठीक है। तो इतनी बातें हमने समझा दी। और देखिए टॉगल कीज होती थी कुछ, कौन कौन सी, कैप्स लॉक होती थी, और इस कीबोर्ड में नम लॉक है, ओके, नम लॉक इधर है, ठीक है, नम लॉक इधर हो गया, और इसमें स्क्रॉल लॉक यहाँ पे नहीं है, ओके। तो स्क्रॉल लॉक का मैं नहीं बता सकता, ओके। और ये जो कीज होती है, जैसे कंट्रोल हो गया, एल्ट हो गया, और FN भी इसमें कह सकते हैं, शिफ्ट हो गया, और विंडो हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी कीज क्या होती है, कॉम्बिनेशन की होती है, ओके। कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, या मॉडिफायर कीज इसको बोल सकते हैं, या इनको संशोधन कुंजियां बोलते हैं। और ऐसे ही हमने टॉगल कीज के भी अलग अलग नाम दिखाए थे, क्या थे, लॉक की था एक तो, है ना, और एक था आपका इंडिकेटर की, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और फिर आप बैक स्पेस और डिलीट दोनों का मतलब आप अभी अभी समझ पाए होंगे। बैक स्पेस से तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। तो बैक स्पेस से तो क्या क्या होगा, एक स्टेप पीछे जाएगा, ठीक है। और डिलीट का मतलब है अगला एक डिलीट होगा, ठीक है। जैसे देखिए अगला डिलीट हो रहा है, ठीक ठीक है। तो ये आप समझे होंगे, और अच्छे से मैं आपको समझ देता हूँ, ASDFC, ठीक है। अब देखिए एस के सामने कर्सर है, तो देखिए बैक स्पेस है तो इसका लेफ्ट वाला डिलीट होगा, यानी कि एस डिलीट हो गया, ठीक है। जबकि डिलीट से क्या डिलीट होगा, अगला डिलीट होगा, ठीक है, यानी कि राइट वाला डिलीट होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने समझ ली है, और बहुत सारी शॉर्ट की हमने समझी है, ओके। और एक दो शॉर्ट की है, बहुत सारी और भी शॉर्ट की है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे, ठीक है। एक दो मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कंट्रोल के साथ अगर H दबाते हैं तो क्या होता है, देखिए
फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इंजीनियर को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, जैसे ई आर डॉट है, और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मान लीजिए ओनली फॉर ई आर से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो बिंदी है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, डॉट हट जाएगा, है ना। तो इसको मैं कर रहा हूँ रिप्लेस ऑल पे, ठीक है। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल, तो देखिए सारे के सारे जो इंजीनियर लिखे थे वो सारे क्या हो गए, ई आर में बदल गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। और क्या होती है की शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, एच हम दबाते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, और भी ऐसी क्लासेज हम लेकर आएंगे, ओके। तो आज की क्लास से आप सारी की सारी सॉर्ट की आप समझ पाए होंगे, ओके। ओके दोस्तों, थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में।